नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल अरोड़ा मेडिकल एडवाइजर चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है कि जब आप किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में आते हैं और आपको एडमिशन चाहिए, तो उस एडमिशन कराने के लिए आपको क्या-क्या प्रोसेस होता है, क्या-क्या डॉक्यूमेंटेशन होती है, किस-किस डिपार्टमेंट में आपको जाना पड़ता है। काफ़ी लेंथी आपको लगता होगा, आपको काफ़ी दिक्कत आती होंगी। देखिए, इस वीडियो के माध्यम से आपको मैं वही बताऊंगा कि क्या-क्या आपको इसमें फेस करना पड़ता है या कहाँ-कहाँ डिपार्टमेंट में आपको जाना पड़ता है, क्या-क्या डॉक्यूमेंट जमा करने पड़ते हैं। दोस्तों, सबसे पहले क्या होता है कि आप दो तरीके से एडमिशन लेते हैं। या तो आपकी कोई प्लान सर्जरी होती है ना, यानी कि आप ओपीडी में आते हैं और किसी प्लान आपका कुछ प्लान होता है कि ये मेरी सर्जरी होनी है। उस तरीके से आप एडमिशन, डॉक्टर पर्चा बनाता है, उससे आप एडमिशन प्रोसेस करवाते हैं, अप्रूवल वगैरह। और दूसरा होता है इमरजेंसी। आप इमरजेंसी में आते हैं, इमरजेंसी के थ्रू आपका एडमिशन प्रोसेस आपको करवाना पड़ता है। देखिए, दोनों चीज़ों में ही आपकी मेन कुछ कुछ काउंटर्स, ऑलमोस्ट सारे काउंटर सेम ही होते हैं। कहाँ कहाँ आपको जाना होता है, देखिए सबसे पहले होता क्या है कि मान लीजिए आप एक कैश पेशेंट है, ठीक है, और आपको एडमिशन चाहिए। एडमिशन के लिए आपको करना क्या होता है, मान लीजिए आप की कोई सर्जरी होनी है या आप इमरजेंसी में आए हैं। सबसे पहले आपको डॉक्टर देखेगा। डॉक्टर देखने के बाद आपको एक पूरा प्रिस्क्रिप्शन बना के देगा कि इस पेशेंट को ये प्रॉब्लम्स है, ठीक है। और पेशेंट, डॉक्टर आपको बताएगा कि आपका एडमिशन होना है नहीं होना है। अगर होना है तो उसी प्रिस्क्रिप्शन को लेके आपको जाना कहाँ है दोस्तों, बेड की इंक्वायरी करने, एडमिशन की इंक्वायरी करने। सबसे पहले आपको जाना पड़ेगा एडमिशन काउंटर पे। एडमिशन काउंटर पे जाके आपको बताना पड़ेगा कि मुझे ये सर्जरी मेरी होनी है ना, तो मुझे बेड एलोकेशन की जाए। बेड एलोकेशन दोस्तों कैसे होगी वो आप बताएंगे कि आपको कौन सा बेड चाहिए, सिंगल चाहिए, प्राइवेट चाहिए। काफ़ी सारे बेड होते हैं, इकोनॉमी वार्ड होते हैं, इसमें 4 लोग होते हैं, है ना। तो इस तरीके से काफ़ी सारे बेड होते हैं, वीआईपी होते हैं। उस तरीके से आपके प्राइजेस भी बढ़ते रहते हैं। तो आप अगर कोई पॉलिसी होल्डर हैं या फिर कोई आप गवर्नमेंट में जॉब कर रहे हैं, तो आपका कौन सा, आपका कौन सी एंटाइटलमेंट है, कौन सा रूम आप ले सकते हैं कि आपका फ्री ऑफ कॉस्ट बैठे। कैश में अगर आप पेशेंट हैं तो आप डिसाइड कीजिए कि आपको इकोनॉमी वार्ड लेना है या फिर आप रूम का पूरा ले सकते हैं। देखिए, हाँ, इसमें क्या होता है कि आपको एक एस्टिमेट, सबसे पहले एक एडमिशन डेस्क पे गए, एडमिशन डेस्क से आपको एक एस्टिमेट काउंटर पे भी जाना पड़ता है। एस्टिमेट काउंटर क्या होता है कि जहाँ पे जाके आपका जो सर्जरी होनी है या जो मेडिकल ट्रीटमेंट होना है, आपके डॉक्टर का पर्चा आप वहाँ दिखाएंगे एस्टिमेट काउंटर पे। वो आपको एक टोटल एस्टिमेट बना के देंगे कि आपका 4 दिन का खर्चा, या डॉक्टर ने जो भी बोला 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, वो आपका पूरा खर्चा बना के दे देंगे कि ये आपका टोटल खर्चा आएगा, ठीक है। अगर आप, और वो एस्टिमेट कैसे बनाते हैं, आपके रूम के हिसाब से। अगर आपने बोला मुझे इकोनॉमी वार्ड चाहिए, तो आपका इकोनॉमी के हिसाब से पूरा बना के देंगे। आपने कहा कि मुझे ट्विन शेयरिंग चाहिए, सिंगल चाहिए, तो आपके रूम के हिसाब से आपको आपका एस्टिमेट बना के देंगे कि आपकी ये सर्जरी होनी है, ये 2 लाख में होगी या 1 लाख में होगी या 50,000 में होगी। वो डेज भी लिखे होते हैं उसमें। और ये एस्टिमेट, देखिए, ये एक्यूरेट नहीं होता है। ये कभी कभार नीचे भी हो सकता है, कभी कभार इसके प्राइस ऊपर भी हो सकते हैं, ठीक है। ये एस्टिमेट बिल्कुल एक्यूरेट नहीं होता है, लेकिन एक एस्टिमेट आपको बता दिया जाता है, ठीक है। वो एस्टिमेट फिर लेके आप क्या करेंगे, एडमिशन काउंटर पे जाके उनको दिखाएंगे, वो आपका एडमिशन प्रोसेस कर देंगे, आपसे डॉक्यूमेंटेशन मांगेंगे। डॉक्यूमेंटेशन क्या है दोस्तों, सिंपल है। अगर आप कैश पेशेंट हैं तो सिंपल है, आपका जो नॉर्मल पेशेंट है उसका वोटर आईडी, आधार कार्ड, है ना, इस तरीके से डॉक्यूमेंट मांगेंगे। उसमें ज़्यादा फॉर्मेलिटीज़ नहीं होती हैं और आपका एडमिशन हो जाता है। कोई इंश्योरेंस के पेशेंट हैं तो इंश्योरेंस से रिलेटेड आपका पूछा जाएगा कौन सा इंश्योरेंस है, आपका टीपीए का कार्ड क्या है, इंश्योरेंस कार्ड क्या है, कौन सी रूम की एलिजिबिलिटी है, कौन से रूम में आप चाहते हैं। गवर्नमेंट में है तो उसके हिसाब से पूछेंगे आपका सीजीएचएस, या अगर आप किसी गवर्नमेंट अदर पीएसयू के आप पैनल में हैं तो वो कार्ड आपसे मांगेंगे, ठीक है। तो जो पैनल के हैं, सीजीएचएस हो गया या डीजीएचएस हो गया या इंश्योरेंस हो गया, मैं इसके ऊपर इंडिविजुअल अलग अलग एक वीडियो बनाऊंगा कि टीपीए के लिए क्या करना पड़ता है, इंश्योरेंस के लिए क्या करना पड़ता है, सीजीएचएस के लिए क्या करना पड़ता है, अलग गवर्नमेंट पैनल के लिए क्या करना पड़ता है। उसके लिए मैं, देखिए, अलग अलग वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि बहुत लेंथी ना वीडियो हो जाएगी। अभी मैं सिर्फ आपको नॉर्मल प्रोसेस समझा रहा हूँ कि किस तरीके से आप एडमिशन ले सकते हैं। एडमिशन पे गए, एडमिशन पे आपको एक पूरा बताया जाएगा कि एस्टिमेट दिखा दिया जाएगा और आपको एडमिशन वहाँ से आपको बेड एलोकेशन हो जाएगी, ठीक है। वहाँ से आप डायरेक्ट, वहाँ से आपको ट्रांसफ़र हो जाएगा और आप आपका जो है बिलिंग में आप कंटिन्यू कंफर्म कर सकते हैं कि हमारा क्या बिल चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। तो इसमें इतना कोई लेंथी प्रोसेस नहीं है। और थोड़ा एडमिशन अगर आप चाहते हैं इंश्योरेंस में या फिर आप चाहते हैं टीपीए में या फिर कोई पैनल्स हैं, तो उसके लिए मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि किस तरीके से क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन आपको चाहिए होती है अप्रूवल्स के लिए, ये कहाँ कहाँ जाना पड़ता है, क्या क्या करना पड़ता है। तो इसमें बस यही है।
और एट द टाइम ऑफ डिस्चार्ज आपका क्या रहेगा कि आपका जो एस्टिमेट बिल है उससे थोड़ा सा नीचे या ऊपर, जैसा भी आप बिलिंग से, जो बिलिंग डिपार्टमेंट होता है जहाँ बिल बनता है, उनके कॉन्टैक्ट में रहिए, उनसे कंफर्म करते रहिए कि मेरा कितना बिल बन रहा है, अभी क्या बिल नहीं बन रहा है ना। एट द टाइम ऑफ डिस्चार्ज वो आपके जितने भी जो आपके खर्चे हैं, जो भी आपके मेडिसिन यूज़ हुई हैं, जो भी आपकी सर्जरी हुई है, जो भी आपके रूम्स का, वो पूरा आपको पूरा ब्रेकअप बना के देते हैं। वो पूरा लिखा होगा आपका जितना भी खर्चा है। चाल मान लीजिए आपका 1 लाख का खर्चा है, 1 लाख में पूरा आपका डिवाइड होगा कि आपकी मेडिसिन कितनी लगी है, क्या क्या आपके नॉन पेबल आइटम्स है, कौन से आपके सर्जरी हुई है। वो एक एक चीज़ लिखी होगी, आप एक एक चीज़ उनसे कंफर्म भी कर सकते हैं। वो एट द टाइम ऑफ डिस्चार्ज आपको सारी रिपोर्ट्स वगैरह मिल जाती हैं और आपका पूरा बिल ब्रेकअप मिल जाता है। ठीक है। और कुछ नॉन पेबल आइटम्स होते हैं, वो अगर आपको इंश्योरेंस है या कुछ भी आपका CGHS वगैरह पैनल है तो वो आपको देने पड़ते हैं। ठीक है। और अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस हैं, किसी भी तरीके से आप क्वेश्चंस पूछना चाहते हैं, तो मुझे इस वीडियो में आप नीचे मार्क्स कर सकते हैं, किस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए ये भी आप लिख के भेज सकते हैं। बस आप मेरा चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, लाइक जरूर कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए। मैं इसी तरीके से मेडिकल से रिलेटेड आपके पास वीडियो लाता रहूँगा। आपका मेरे चैनल में बहुत बहुत थैंक यू, धन्यवाद।